और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरों को। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अमित शाह ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि समारोह में हुए शामिल। सदगुरु जक्की वासुदेव के संग पूजा आरती की। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह बोले, ईशा फाउंडेशन भक्ति और शक्ति का केंद्र है, शिव सत्य भी है और सुंदर भी है। ईशा फाउंडेशन युवाओं को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बन गया है। अमित शाह ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया। शाह ने कहा, बीजेपी कार्यालय दफ्तर नहीं मंदिर है। अमित शाह ने स्टालिन पर साधा निशाना, कहा तमिलनाडु में होगा परिवारवाद का अंत। डीएमके नेताओं के पास भ्रष्टाचार की डिग्री, भाई भतीजावाद की दुकान भी बंद होगी। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, 7 मंत्रियों ने ली शपथ। चुनाव से पहले जाति समीकरण से बीजेपी का बड़ा दाव। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार, नीतीश कैबिनेट में 7 नए विधायक ने ली शपथ। मंत्रिमंडल में अब कुल 36 मंत्री। दिल्ली दौरे पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक, हवन, शिव उपासना के 7 लोक मंगल की प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई सकारात्मक चर्चा। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजय किशोर से भी मिली सीएम रेखा गुप्ता। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर से मिली दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। विजय किशोर ने सीएम रेखा की तारीफ की, कहा रेखा जो काम हाथ में लेती हैं पूरा जरूर करती हैं। महाशिवरात्रि स्नान के 7 महाकुंभ का समापन। महाकुंभ मेले में 45 दिनों में बना विश्व कीर्तिमान। संगम में 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। सुंदरबनी सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू। पटना के गंगा नदी में डूबने से 6 युवकों की मौत। कलेक्ट्रेट घाट पर नहाने गए थे 6 युवकों की तलाश कर रही एसडीआरएफ की टीम। पुणे रेप मामले में महाराष्ट्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। रेप केस में 23 सुरक्षाकर्मी निलंबित। डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, घटना से हमारा सिर शर्म से झुक गया। झारखंड के हजारीबाग में झंडा लगाने को लेकर 2 गुटों में झड़प। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सूरत के कपड़ा बाजार में लगी आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग। सेलेक्ट सिटी मॉल में सिनेमा हॉल में लगी आग। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को दिखाया बाहर का रास्ता। अब सेमीफाइनल की रेस में बची सिर्फ 5 टीमें। जादरान और उमर इज्जा ने दिलाई जीत।